Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our general knowledge book of class 5th. So today we are going to start with our chapter number 4, interesting books for children. Reading habit from an early age leads to the lifetime love for books. जो बच्चे बिगनिंग से ही छोटी एज से ही हैबिट बना लेते हैं बुक्स रीडिंग की, तो उनका लाइफ टाइम बुक से प्यार रहता ही है. पूरे लाइफ उनको लगता है कि हाय हम ये वाली बुक पढ़ लें, हम ये वाली बुक पढ़ लें. इट एनहांसेस आवर क्रिएटिविटी, रीजनिंग स्किल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन. उनकी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है, रीजनिंग स्किल्स को भी एनहांस करता है रीडिंग बुक्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन में उनकी इंक्रीज़ होती है रीडिंग बुक्स से. To recognize the following books by their descriptions and write their names in the given blanks, you may use the help box. तो आपको कुछ इसी तरीके की बुक्स के बारे में थोड़े बहुत टिप्स दिए होंगे कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे होंगे. उनके डिस्क्रिप्शन से आपको जज करना है कि इस बुक का क्या नेम है, और आप ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आंसर देने में आप दे सकते हैं. तो फर्स्ट जो है सबको पता है आपको, तो इसमें मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों ने ये बुक रीड की होगी. अगर रीड भी नहीं की होगी तो इस कैरेक्टर को सब जानते होंगे, क्योंकि इसकी तो बहुत सारे पार्ट्स बने हैं, मूवीज़ बनी हैं. जब मैं भी बहुत छोटी थी तब से इसकी मूवीज़ आ रही हैं, और मेरे ख्याल से इसके 10 या 11 पार्ट्स तो आ ही चुके होंगे. तो एक पार्ट तो मेरे ख्याल से आप सब ने भी देखा ही होगा. तो इस सबसे पहले तो इसकी आप बताइए कौन है ये हैरी पॉटर. ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि ये एक बुक है, इसका ऑथर है J.K. रोलिंग, और फर्स्ट बुक बाय दिस ऑथर. इस J.K. रोलिंग ऑथर की ये पहली बुक थी. इट इज़ अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ हैरी एंड हिज फ्रेंड्स इन हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी. ये इस ऑथर की पहली बुक थी, और ये इस बुक में इसने हैरी और उसके फ्रेंड्स के एडवेंचर्स के बारे में बात की है. कहाँ पर? उसके स्कूल में. स्कूल का नेम क्या था? हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी. तो इस स्कूल में इसके जो फ्रेंड्स थे हैरी के, उसमें जो भी इन्होंने एडवेंचर्स किए हैं उसके बारे में बात की है. ऑथर है J.K. रोलिंग, उसकी फर्स्ट बुक थी. तो इस बुक का नाम क्या है? हैरी पॉटर एंड द सोरेसर्स स्टोन. बहुत ही ईजी है. देखिए डिस्क्रिप्शन में ही इसका नाम है बुक का, हैरी नाम है बुक में डिस्क्रिप्शन में ही, और बुक का नेम भी क्या है? हैरी पॉटर एंड द सोरेसर्स. तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर भी बनकर आए, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन से ही आपको आंसर देना है. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये आपको पिक्चर दिख रही है किसकी? कैटरपिलर की है, बटरफ्लाई के छोटे बच्चे की. तो इस बुक का ऑथर कौन है? एरिक कार्ले. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ कैटरपिलर who eats a wide variety of foodstuff before it emerges as beautiful butterfly. The story encourages healthy eating habits. इस स्टोरी में ऑथर ने बताया है कि जो कैटरपिलर है वो इतना ज़्यादा वैरायटी का खाना उसको पसंद था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था, जब तक वो बटरफ्लाई नहीं बना था. बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं कैटरपिलर, बेबी को हम कहते हैं बटरफ्लाई के कैटरपिलर. तो जब तक वो बटरफ्लाई में नहीं कन्वर्ट हुआ था, बड़ा नहीं हुआ था, तब तक वो इसको खाना, हर वैरायटी का खाना उसको बहुत अच्छा लगता था. और इस स्टोरी का मोटिव क्या था, मॉरल क्या था, ऑथर क्या बताना चाहता था कि हर बच्चे को हेल्दी खाने की हैबिट डालनी चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए हर बच्चे को. बहुत ही अच्छा मॉरल है इसका, और आप सबको भी बहुत ही अच्छे से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनानी चाहिए. तो इस बुक का नाम क्या है? द वेरी हंग्री कैटरपिलर. देखिए स्टोरी भी यही बता रहा है कि इसको कितनी ज़्यादा भूख लगती थी, और इस बुक का नाम आपको अपने पता लग रहा है कि इतना ज़्यादा उसको भूख लगती थी, तो उसको हमेशा भूख ही लगती रहती थी. तो वेरी हंग्री कैटरपिलर बुक का नेम. थर्ड पे चलते हैं. ये क्या है पिक्चर? पिग की पिक्चर है. इस वाली बुक का नाम क्या है? ऑथर का नाम क्या है? E.B. वाइट. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पिग नेम्ड विल्बुर. ये एक पिग की स्टोरी है जिसका नाम था विल्बुर, एंड इट्स फ्रेंडशिप विद अ स्पाइडर. ये स्टोरी है एक पिग की जिसका नाम था विल्बुर, और उसकी फ्रेंडशिप थी स्पाइडर से. देखिए स्पाइडर भी आपको दिख रही है कवर पेज पे.
एंड अ गर्ल नेम्ड फर्न, और एक लड़की जिसका नाम था फर्न. When Wilbur is in danger, the spider writes messages praising Wilbur in its web in order to save its friend's life. तो इस स्टोरी का नाम बताइए, इस बुक का नाम बताइए जल्दी से, क्या है? वेब. देखिए इसका आंसर क्या है, इस डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे रखे. क्या है? पिग की जो फ्रेंडशिप थी किसके साथ थी? स्पाइडर के साथ थी. एंड अ गर्ल नेम्ड फर्न. तो स्पाइडर क्या करती है? वेब बनाती है, जाल बनाती है. जाल को क्या कहते हैं? वेब. तो इस बुक का नेम भी क्या है? चार्लोटेज वेब. ठीक है, क्या है इसका बुक का नाम? चार्लोटेज वेब. फोर्थ पे चलते हैं. इस बुक का ऑथर है जैनेट सेब्रिंग लॉरे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 5 लिटिल पपीज़ एंड देयर एक्सपीरियंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड. ये 5 छोटे पपीज़ की स्टोरी है जिनका और उनके एक्सपीरियंस के बारे में है. उनके एक्सपीरियंस आउटसाइड द वर्ल्ड, दुनिया के बाहर जाके क्या एक्सपीरियंस रहा उनका. All except one puppy were scolded by their mother. एक पपी को छोड़ के सभी के सभी उनकी मदर से डांट खाते थे. एंड सेंट टू बेड विदाउट सपर, और उनको बिना खाना दिए ही उनको सुला दिया जाता था. द लिटिल पपी हु अराइव्स लेट ईट्स ऑल द राइस पुडिंग एंड गोज टू बेड. एंड जो छोटा वाला पपी था जो लेट पहुंचता था, वो सारी राइस पुडिंग खा जाता था और फिर सोने चला जाता था. तो ये किसकी स्टोरी है? द पॉकी लिटिल पपी. देखिए लिटिल पपी इस बुक पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो लिटिल पपी से आपको बुक का नाम भी याद हो जाएगा, द पॉकी लिटिल पपी. फिफ्थ क्या है? देखिए ये आपको दिख रहा है रैबिट की शेप का कोई है. तो इसका ऑथर क्या है? बेट्रिक्स पॉटर. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ यंग रैबिट हु इज़ टोल्ड बाय हिज मदर नॉट टू एंटर इन द वेजिटेबल गार्डन ग्रोन बाय मिस्टर MC ग्रेगर. ये स्टोरी एक रैबिट की है जिसकी रैबिट की मदर ने उसको बोला था कि आपको वेजिटेबल गार्डन में एंटर नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल गार्डन किसका है? मिस्टर MC ग्रेगर का. स्टिल दिस नॉटी रैबिट एंटर्स द गार्डन एंड रन्स फॉर हिज लाइफ व्हेन स्पॉटेड बाय मिस्टर MC ग्रेगर. लेकिन फिर भी वो रैबिट बहुत ही नॉटी होता है और वो फिर भी गार्डन में घुस जाता है उसकी मम्मी के मना करने के बाद. और फिर जब मिस्टर MC ग्रेगर उसको देख लेते हैं तो फिर वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए. तो इसका नाम क्या होगा इस बुक का? द टेल ऑफ पीटर रैबिट. देखिए रैबिट जहाँ पर आ जाएगा उस बुक का नाम क्या हो जाएगा? द टेल ऑफ पीटर रैबिट. ठीक है ना. तो आपको ये ऐसे मैं आपको बता रही हूँ एक ट्रिक की, आपको याद हो जाएगी डिस्क्रिप्शन से ही. आपको फ़ोटो नहीं दिखेगी पेपर में, अब याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन आएगा. 6th वाला देख लेते हैं, ये क्या है? इस बुक का ऑथर है S.E. हिंटन. और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. ये एक बॉय की स्टोरी है, पॉनी बॉय कर्टिस, एंड हिज स्ट्रगल विद राइट एंड रॉन्ग इन द सोसाइटी इन विच ही बिलीव्स ही इज़ एन आउटसाइडर. ये एक स्टोरी है और एक स्ट्रगल की स्टोरी है जिसमें राइट और रॉन्ग, मतलब क्या सही है और क्या गलत है सोसाइटी में, उसके बारे में ये बात करता है. तो ये क्या है? और ये होता कहाँ से? आउटसाइडर होता है, उस सोसाइटी का नहीं होता है, बाहर से आया होता है. तो इस बुक का नेम भी क्या है? द आउटसाइडर्स. ठीक है, इसका भी आंसर इसकी डिस्क्रिप्शन में ही है. 7th पे देखते हैं. ऑथर है गर्ट्रूड क्रैम्पटन. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बेबी लोकोमोटिव ट्रेन दैट वेंट टू लोअर ट्रेन्सविच विलेज टू ग्रो अप टू be the big locomotive. From his experience there, he learned stay on the rails no matter what. तो इस स्टोरी की जो इसका जो बुक का नेम है वो क्या है? टूटल. ठीक है, तो इससे आप याद रखना टूटल. तो ये आपके जो थी चैप्टर नंबर 4 था, इंटरेस्टिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन. आपको आई होप इसके साथ याद भी हो गया होगा. ठीक है, तो कल हम करेंगे इंटरेस्टिंग प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. कौन कौन सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है पूरे वर्ल्ड में, ये हम करने जाएंगे कल. ठीक है, तो अभी आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं, 1 2 3 4. इसको लर्न भी करते रहिए साथ साथ. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. Thank you for watching.